सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है आपने YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आपके लिए ही ये YouTube चैनल बनाया है हमने, ताकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम के अंदर, जो भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी प्रश्न है वो आपको यहाँ से मिल जाए। मेरे द्वारा आपको याद करवाने की कोशिश की जाए ताकि मैं आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी दे सकूं। और मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जानकारी देने का, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो सके। आपके माँ बाप के सपने के अंदर मेरा इतना भी योगदान रहता है, मामूली सा भी योगदान रहता है, तो मैं सोचूंगा कि मेरा जीवन है वो सफल हो गया। आज इन्हीं बातों के साथ में, इन्हीं कड़ियों को उठाते हुए आज हम बात करने वाले हैं वुमेन प्रीमियर लीग के बारे में। थे आप कैसे होगे, वो तो मैच है, मैच के बारे में जानकारी पूछा थोड़ी है, तो मेरा बात सुन मेरे की मैच के बारे में मैंने जानकारी पूछी आगाने वाले एग्जाम के अंदर, क्योंकि बीसीसीआई के द्वारा महिला प्रीमियर लीग का पहली बार आयोजन करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? 2023 के अंदर हुआ है। और यह कब होता है? 4 मार्च से 26 मार्च के बीच में यह वुमेन प्रीमियर लीग के 22 मैच टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। इनसे आगे आने वाले एग्जाम के अंदर क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में एक एक जानकारी आपको दूंगा और याद करवाने की भी आपको कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं वुमेन प्रीमियर लीग और आईपीएल के अंदर फर्क क्या है। साथियों, आईपीएल कहा जाता है इंडियन प्रीमियर लीग को, जैसा कि आप सब जानते हो। बात करें तो आईपीएल की बात करें तो आईपीएल के अंदर सिर्फ है वो पुरुष खेलते हैं, लेकिन वुमेन प्रीमियर लीग के अंदर सिर्फ महिलाओं का खेल है। महिलाओं का जिसे आईपीएल कहा जाता है, यह 20-20 ओवर का मैच होता है, चाहे आईपीएल हो या चाहे डब्ल्यूपीएल हो, इन दोनों के अंदर 20-20 ओवर का मैच होता है। अब बढ़ते हैं आगे। साथियों, अगर वुमेन प्रीमियर लीग की बात करें तो यह कौन सा था? यह था पहला संस्करण। यह था पहला संस्करण था। और पहले संस्करण का आयोजन कब होता है? पहले संस्करण का आयोजन होता है 4 मार्च से 26 मार्च तक। यह करवाने का जिम्मा है वो किसके द्वारा लिया जाता है? महिला की शक्ति को पहचानने के लिए बीसीसीआई के द्वारा यह जिम्मा उठाया जाता है। किसकी शक्ति को पहचानने के लिए? तो महिला की शक्ति को पहचानने के लिए महिलाओं के डब्ल्यूपीएल के अंदर जो शुभंकर होता है, डब्ल्यूपीएल का शुभंकर होता है, वो शुभंकर क्या है? तो डब्ल्यूपीएल का शुभंकर है वो शक्ति है। और इसके स्पॉन्सर की बात करें तो डब्ल्यूपीएल का स्पॉन्सर कौन था? टाटा। वो कौन था? तो टाटा था। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। ये आयोजन है वो बीसीसीआई के द्वारा करवाया गया था। 4 मार्च से 26 मार्च तक है वो डब्ल्यूपीएल के 22 मैचों का 22 मैच है वो कंप्लीट हो जाते हैं। कितने मैच होते हैं? 22 मैच टोटल इसके अंदर होते हैं। 4 मार्च को पहला मैच होता है। 4 मार्च को पहला मैच कहां पर होता है? 4 मार्च को पहला मैच होता है डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई के अंदर। यहां पर मुंबई और गुजरात टीमें दोनों आमने सामने थी। स्टेडियम है वो खचाखच भरा हुआ था। चाहे अंतिम मैच हो चाहे पहला मैच हो, जीत हमेशा मुंबई की होती है। एक तो सामने थी गुजरात और सामने टीम कौन सी थी? मुंबई। इस मुंबई वालों ने ये मैच है वो 143 रनों से अपने नाम कर लिया था। मुंबई का चाहे पहला मैच हो चाहे अंतिम मैच हो, जीत है वो मुंबई की होती है। और उसके बाद में आगे और बात करें, 4 मार्च को पहला मैच होता है। कहां पर होता है? डीवाई पाटिल स्टेडियम। ये डीवाई पाटिल स्टेडियम कहां पर है? तो मुंबई के अंदर है। कहां पर है? मुंबई के अंदर है। अगर पूछेगी वुमेन प्रीमियर लीग के अंदर टोटल टीमें कितनी थी? 5 टीमें थी। 5 टीमें थी। 5 टीमें कौन कौन सी थी? एक तो गुजरात, एक दिल्ली, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, उसके बाद में दिल्ली और थी एक थी यूपी वॉरियर्स। ये है वो डब्ल्यूपीएल के अंदर 5 टीमें शामिल थी। 5 टीमों के द्वारा 22 मैच है वो टोटल खेले जाते हैं। लेकिन पहला मैच आपको याद रखना है, गुजरात और मुंबई के बीच में होता है। दिन था 26
26 मार्च का दिन था और दिन है वो शुरू होता है दो बड़ी टीमों के साथ में ये मैच होता है। एक तो सामने थी फाइनल मैच की बात करें, ये फाइनल मैच कब होता है तो ये होता है 26 मार्च को। फाइनल मैच 26 मार्च का दिन था। सामने थी दिल्ली, सामने थी दिल्ली और दिल्ली की कप्तान कौन थी? बिल्ली। अरे याद करवाने के लिए, अन्यथा इसको कोई नहीं लेगा। एक तो सामने टीम थी दिल्ली और एक सामने थी मुंबई इंडियंस। बात करें दिल्ली की कप्तान कौन थी तो लेन मैगिग, लेन मैगिग, ये थी दिल्ली की कप्तान थी लेन मैगिग। और मुंबई की कप्तान कौन थी तो मुंबई की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर, ये थी मुंबई की कप्तान थी। और लेन मैगिग और हरमनप्रीत कौर के द्वारा फाइनल मैच खेला जाता है। दिल्ली और मुंबई के बीच में फाइनल मैच होता है, WPL का फाइनल मैच होता है। और इसी मैच में 7 विकेटों से मुंबई इंडियंस जीत जाती है। कितने विकेटों से जीतती है? 7 विकेटों से जीत जाती है। लेन मैगिग के द्वारा कौन सा है वो अवार्ड है वो अपने नाम किया जाता है, जिसे हम ऑरेंज कैप कहते हैं। जो सबसे ज्यादा रन इस टूर्नामेंट के अंदर बनाती है वो कौन बनाती है तो लेन मैगिग ही बनाती है। 345 रनों के साथ में ये ऑरेंज कैप है वो अपने नाम कर लेती है। उसके बाद में कैच ऑफ द सीजन, जो सबसे ज्यादा कैच पकड़ती है वो कौन होती है? हरमनप्रीत कौर होती है। मुंबई इंडियंस की कप्तान थी। कैच ऑफ द सीजन, कैच ऑफ द सीजन। इस टूर्नामेंट के अंदर 2023 WPL के टूर्नामेंट के अंदर जो कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड है वो किसने जीता था? हरमनप्रीत कौर ने जीता था। आपने यह कह दिया कि भैया ऑरेंज कैप के बारे में बता दिया, एक बार हमें पर्पल कैप के बारे में और बताओ। तो भाई सुन, पर्पल कैप है वो मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी थी हेली मैथ्यूज। हेली मैथ्यूज के द्वारा पर्पल कैप है वो 16 विकेटों से अपने नाम किया जाता है। सबसे ज्यादा रन बनाने वालों को ऑरेंज कैप, सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों को पर्पल कैप दिया जाता है। बात करें पर्पल कैप के बारे में, यह जो पर्पल कैप है वो किसे दिया जाता है? हेली मैथ्यूज को, हेली मैथ्यूज को दिया जाता है। लेकिन कितने विकेट के साथ में? तो भैया ये 16 विकेट हासिल करती है। 16 विकेट के साथ में पर्पल कैप है वो हेली मैथ्यूज को दिया जाता है। हेली मैथ्यूज को एक अवार्ड और दिया जाता है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अगर भैया मैच के अंदर किसी खिलाड़ी को आउट करती है तो उसकी वैल्यू है वो जरूर होती है, क्योंकि धमाकेदार प्लेयर को आउट करना ये हर किसी की बात नहीं होती है। हेली मैथ्यूज के द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लिए जाते हैं और हेली मैथ्यूज को ही जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, सबसे ज्यादा वैल्यू ज्यादा रन बनाने वाले की और विकेट लेने वालों की होती है। तो सबसे ज्यादा विकेट किसी को आउट करना भैया सामने की वैल्यू हो जाती है। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यह भी अवार्ड किसे दिया जाता है? हेली मैथ्यूज को दिया जाता है। एक अवार्ड और याद रखना, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन है वो कौन बनी है? यास्तिका भाटिया बनी है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। अब आपको बातें कौन कौन सी याद रखनी है? सबसे पहले बात करें तो WPL वुमेन प्रीमियर लीग महिलाओं का T20 मैच होता है। यह पहली बार BCCI के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है और इसका पहला संस्करण होता है 2023 के अंदर। 4 मार्च से 26 मार्च के बीच में टोटल 22 मैच खेले जाते हैं 5 टीमों के द्वारा। और इसी का जो शुभंकर है वो कौन है? शक्ति शुभंकर है। और इसका स्पॉन्सर कौन है? तो टाटा इसका
स्पॉन्सर है। पहला मैच है वो डीवाई पाटिल स्टेडियम के अंदर कब खेला जाता है? 4 मार्च को पहला मैच खेला जाता है। एक तरफ गुजरात होती है तो दूसरी तरफ मुंबई होती है। मुंबई के द्वारा 143 रनों से इस मैच को जीत लिया जाता है। मैच चाहे पहला हो या आखिरी हो, मुंबई के द्वारा ही जीत लिया जाता है। उसके बाद में फाइनल मैच के अंदर एक तरफ दिल्ली होती है तो दूसरी तरफ मुंबई होती है। दिल्ली की कप्तान है वो लेन मैगिग होती है और मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर होती है। इसी मैच को मुंबई के द्वारा 7 विकेटों से जीत लिया जाता है। दिल्ली की कप्तान को ऑरेंज कैप दिया जाता है। मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर को सबसे ज्यादा कैच पकड़ने के लिए कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद में हमने बात कर ली ऑरेंज कैप के बारे में। उसके बाद में पर्पल कैप, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे, विकेट लेकर अपनी वैल्यू को बढ़ा दिया था, तो वो थी हेली मैथ्यूज थी। हेली मैथ्यूज के द्वारा 16 विकेट के साथ में पर्पल कैप अपने नाम कर लिया जाता है और हेली मैथ्यूज की वैल्यू बढ़ गई, इसलिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना जाता है? हेली मैथ्यूज को चुना जाता है। उसके बाद में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन होती है वो बनती है यास्तिका भाटिया। ये थी आज की जानकारी, क्योंकि ये आगे आने वाले एग्जाम के अंदर हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका पहला संस्करण था और ये है वो करंट के प्रश्नों के साथ में हमें आगे आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाना और अभी तक आप अपने इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।